स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7 का पॉलिटिकल का पहला चैप्टर है अनइक्वलिटी। अनइक्वलिटी मीन्स होता है समानता। हमारे देश में सब लोगों में समानता और भिन्नता कैसी कैसी है उसके बारे में दिया गया है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। इंडिया हमारा क्या है, लोकतांत्रिक देश है। इन द क्लास व्यू, इसके बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। तो हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। क्लास 6 में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिया गया है, दीज इंक्लूड पीपुल्स पार्टिसिपेशन द रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। इसमें क्या दिया गया था कि जैसे लोग की भागीदारी, जैसे हम लोग की क्या होते हैं इसमें मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों, शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय, सब चीज़ का एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इनके अनेक पहलू हैं। तो पहले आते हैं इक्वल राइट टू वोट। पहले हम क्या करते हैं, मताधिकार की समानता। इसमें क्या होता है, मताधिकार की समानता में क्या होता है, द स्टोरी अबव बिगिंस। इसमें कांता स्टैंडिंग, मतलब इस कहानी में दिया गया है कांता कहाँ खड़ी है, एक वोट डालने वाले कहानी में क्या दिया है, वोट डाल देने के लिए लाइन में खड़ी है और वहाँ पे देख रही है आगे पीछे, वो देख रही है कि सभी लोग एक ही लाइन में, चाहे जो वो बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे अफसर हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब एक ही लाइन में खड़े होकर के वोट डाल रहे हैं। इससे उसको ये पता चलता है कि यहाँ पर सबको एक समान देखा जाता है, यहाँ पे वोट सबका एक ही समान होता है। इसमें दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। मतलब कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, वोट देने के लायक अथवा हो जाते हैं, वोट देने के लायक हो जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इसमें दिया है सार्वभौमिक अधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब सबको अपना मत डालने का अधिकार है। सभी बड़े लोगों को अपना मत डालने का अधिकार है। आगे इसी तरह इसमें दिया गया था, आगे समानता दिया गया है कि बट एज हर डे गोज कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट द इक्वलिटी रियली मीन्स। तब परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। मतलब जब वो वोट डाल के घर पे जाती है, उसके बाद देखती है तो उसके मन में खोट होने लगता है कि समानता कहाँ कहाँ है कि नहीं, ये भी उसको शक होने लगता है। तो आगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी दिया गया है, अनेक प्रकार की असमानताएं। समानताएं देखें, अब असमानताएं के बारे में जानते हैं। तो दिया है, कांता इज वन ऑफ मेनी पीपुल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल अपार्ट फ्रॉम बिगिंग पुअर पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। इसमें दिया गया है कि कांता उन बहुत से लोग में से एक थी जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और उन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता के से बहुत ही दूर हैं। जैसे गरीब लोग, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों में भी असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसे आगे दिया गया है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी इन इज द कैस्ट सिस्टम। इसमें दिया है, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत व्यवस्था है। कास्ट आइडेंटिटी, कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही एक असमानता है, क्योंकि यहाँ पे सबको कास्ट के थ्रू भी असमानताएं मिलती हैं। दिया गया इसमें जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है, क्योंकि जो छोटे से बच्चे भी होते हैं वो भी जान जाते हैं कि हम किस कास्ट के हैं और उनके अंदर जाति असमानता का भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए इस तरह एक जात पात भी क्या है, असमानता के रूप में
भारत में प्रचलित है। आगे एक कहानी दी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि फेमस दलित राइटर्स। ओम प्रकाश जो राइटर्स हैं, दलित राइटर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। वो जब पढ़ने जाते थे पिछले वर्ष, उसमें दिया गया है कहानी, पिछले पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि वो जब पढ़ने जाते थे, ठीक है, जो पढ़ने जाते थे तो उनको पीछे बैठाया जाता था और उनसे झाड़ू, स्कूल में दूसरों के साथ, एक जो दूसरे लोग थे उन लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। क्यों बैठने दिया जाता था? क्योंकि उनको जातिगत असमानता थी, जो दलित कास्ट के थे, इसलिए उनसे झाड़ू स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता था, ऐसा करवाया जाता था। अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पे भी उनको जातिगत असमानता को झेलना पड़ा, असमानता को झेलना पड़ा। अब आगे देखते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मानवीय गरिमा का मूल्य। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ द caste we are born into, the religion we practice, this class background we come from, whether we are male or female। आगे देखते हैं, इसको आप अपने से पढ़ेंगे इंग्लिश वर्ड को और इसकी कहानी के बारे में बताते हैं। तो इसमें दिया गया है, अब तक यू हैव अंडरस्टूड मतलब आप अब तक जो समझे, अब तक जो आप लोग समझे उसके बारे में बात कर रहा है कि असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है क्योंकि उनका जन्म किस जाति या लिंग धर्म में हुआ है। उच्च वर्ग है या मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, तो जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता के व्यवहार जातिगत कारणों से हुआ, उसी तरह सबके साथ ऐसा होता है। जब लोग के साथ असमानता का व्यवहार होता है, जैसे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, तो उनके सम्मान को क्या होता है? ठेस पहुंचता है। उसी को क्या कहते हैं? गरिमा। उसी के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचता है, डिग्निटी को ठेस पहुंचता है। और वे ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवा कर हम आपको बताए थे कि उनको स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता था। उनके जाति के कारण, दलित होने के कारण उनको झाड़ू लगाना पड़ता था। अब आगे दिया है इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो दिया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल, मतलब इंडियन संविधान में, भारत के संविधान में क्या दिया गया है? सभी व्यक्तियों को समान मान्यता दी गई। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? देश के व्यक्ति को, चाहे वे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म का, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है कि सभी लोग समान है। भारतीय लोकतंत्र में समानता है। अब आगे दिया गया है इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अन्य लोकतंत्र में असमानताएं के मुद्दे, इशू ऑफ इक्वलिटी इज अदर डेमोक्रेसी, मतलब अन्य लोकतंत्र में समानताएं के मुद्दे। इसको हम नेक्स्ट डेज में पढ़ाएंगे।